एक बार मैं चाहूंगा आप सभी के साथ हर हर महादेव सभी अपने कुलपति साहब हमारे बड़े यशस्वी कुलपति को, इसके बाद डॉक्टर वीपी सिंह न्यूरो सर्जन वेदांता गोदान जो आपके बीच में भी प्रज्वलित करते हैं। फिर मैं निवेदन करूंगा आ चुके हैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। यह एक तरह से हमारे परिवार के संरक्षक पालक खुद उपस्थित हैं, तो इनका मैं संचालन कर दूँ और संचालन में कोई त्रुटि हो तो आप लोग अपने से सुधार करते हैं। India is one of the most depressed countries in the world, following China and US. From anxiety is suffering from mental disorders. अनेक प्रकार की ऐसी गतिविधियां हैं जो प्राकृतिक नहीं हैं, जिसके कारण कदम कदम पर मनुष्य को, मानवता को तनाव का सामना करना पड़ता है। विविध उसके कारण रहते हैं। ऐसी दौड़ धूप भरी जिंदगी में व्यक्ति तनाव मुक्त कैसे रहे, ऐसे पवित्र लक्ष्य को लेकर के आदरणीय बग्गा जी ने ये एक उपक्रम आज का आयोजित किया है, जिसमें हमारे देश के एक विशेष चिकित्सालय मेदांता जो गुड़गांव में स्थित है, उसके बहुत ही प्रसिद्ध चिकित्सक हमारे बीच में कृपापूर्वक आए हैं, जो हम सबका मार्गदर्शन करने वाले हैं कि इन समसामयिक परिस्थितियों में जहां चारों तरफ से हम कई प्रकार के तनाव से ग्रस्त होकर के रहते हैं, तो हम तनाव मुक्त जीवन कैसे जिएं, क्योंकि हम जितना तनाव मुक्त रहेंगे उतना ही जीवन लंबा चलेगा। तो जीवन को जीवंत होकर के जीने के लिए, तनाव मुक्त होकर के जीने के लिए आप निरंतर समाज का मार्गदर्शन करते रहते हैं। और आज हम सब का ये सौभाग्य है कि इस मुख्य भवन में, संपूर्णानंद की इस तपस्थली में, समाज के लोगों में और यहाँ के परिजनों में जो इस प्रकार की स्थितियाँ बनती हों, उनसे हम दूर कैसे रहें और उनका समाधान हम हंसते हंसते कैसे कर पाएँ, उसका मार्गदर्शन करने के आज ये कार्यक्रम है। सबसे पहले मेरा सौभाग्य है कि मैं काशी की भूमि पे आया हूँ, परम भूमि पे आया हूँ, और इतनी प्रसिद्ध संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में मैं पहली बारी आया हूँ। मैंने बहुत सुना इस संस्था के बारे में, पर पहली बारी मेरे को यहाँ आने का मौका मिला है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अलौकिक लग रहा है कि ऐसी जगह पे आके बैठने में और यहाँ हिस्सा लेने में। आजकल की ज़िंदगी बहुत ही ख़राब हो गई है, इन द सेंस कि हम लाइफस्टाइल चेंजेस आ गए हैं, हम अपने आप को देखभाल प्रॉपर नहीं करते हैं, पैसे के बारे में या और किसी चीज़ काम के बारे में भाग दौड़ लगे रहते हैं, और उसमें अपना आप को नहीं ध्यान देते, अपना ध्यान नहीं दे पाते, अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे पाते। तो सबसे ज़रूरी तो सेहत है, अपना सेहत का हम ध्यान देंगे तो बाकी सब काम कार्य करते हैं। और ये मतलब जो सही तरीके से हम नहीं अपने जीवन को जीते, उसके कारण कई बीमारियां आ जाती हैं। और हार्ट अटैक का तो आपने सबने सुना ही है। तो ब्रेन अटैक भी होता है, जिससे ब्रेन में एकदम से खून का दौरा किसी एरिया में कम हो जाता है, तो उससे आदमी ज़िंदगी भर के लिए मतलब उसको प्रॉब्लम हो जाती है, कोई हाथ पैर अंग नहीं चलता या खून की स्पीड चले जाती है। तो इसका आजकल आधुनिक क्या तरीका है, उसको हम कैसे बुझा सकते हैं, पर सबसे ज़रूरी उसको हम कैसे होने से बच सकते हैं। अपनी ज़िंदगी को थोड़ा चेंज करके, तनाव कम करके, थोड़ा सा अपने शरीर का ध्यान रख के, एक्सरसाइज करके और खान पीन का ध्यान रखकर, जो हमारे संस्कृतियों में बहुत देर से है, जिसको हम भूल गए हैं, तो उसको हमें फिर से जगाना है और अपने जीवन को सुधारना है। आज
संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में माननीय कुलपति बिहारीलाल शर्मा जी के मुख्य अतिथि के रूप में और साथ में मुख्य वक्ता डॉक्टर वीपी सिंह जी मेदांता, चेयरमैन नेफ्रल नेहरू के, और सचिव हमारे राकेश जी, रजिस्ट्रार साहब और सारे व्यापार मंडलों के पदाधिकारी और अन्य संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकगण। आज हम लोगों ने, आदमी हमेशा तनाव में रहता है, तनाव के कारण उसकी नसें तन जाती हैं और उसकी वजह से उसको सर्वाइकल है तो पीठ में दर्द है, तो रीढ़ की हड्डी में दर्द है, या उसके माथे पे बहुत जोर पड़ता है। तो आज हम लोगों ने उसके नहरों के लिए और तनाव के लिए डॉक्टर साहब को मुख्य वक्ता के रूप में। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको इस तरह का सेमिनार करने की? ये प्रेरणा मुझे खुद 2021 में मेरे साथ ये घटना घटी थी और मैं उसको जान रहा था और भी कई लोगों को मैंने देखा, तो मुझे लगा कि बीच बीच में जैसे हम लोग पहले कार्यक्रम चलाते हैं, तो आज हम लोग मुख्य अतिथि हमारे कुलपति जी के प्रेरणा से और उनके वार्ता से और एच.एन. पांडे जी के कहने से, डॉक्टर साहब का वहाँ से फ़ोन भी आया था, तो हम लोगों ने आज ये कार्यक्रम। पक्का जी, आपने स्थान चुना है संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, चुनने के पीछे का उद्देश्य क्या है? संपूर्णानंद को चुनने का उद्देश्य ये है कि यहाँ से एक अच्छी सोच, सकारात्मक बात और संस्कृति और लोगों को कैसे जीना है ये सिखाया जाता है और निष्पक्ष तरीके से यहाँ पे। और हमारे कुलपति जी की जो सोच है वो बहुत अच्छी लगी, तो मैंने उनसे निवेदन किया कि अगर अपने स्थान पे हम लोग को करने दें, तो उन्होंने हम लोग का निवेदन स्वीकार किया, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं।